अस्सलाम वालेकुम, मुझे फ़सी ख़ान कहते हैं और मैं यूट्यूब के चैनल फ़सी दुबई के लिए वीडियोस बनाता रहता हूँ। कल रात को एक भाई से बात हुई, फ़हद, ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान और वो अभी करंटली सऊदी अरेबिया में है। ही वांटेड टू आस्क अबाउट कि जो कंस्ट्रक्शन का रिलेटेड है, जो कॉन्ट्रैक्टिंग का काम है, जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और फिर आप या ख़ुद लेबर लगा के काम करते हैं और या फिर आप किसी और को सब कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, तो उससे रिलेटेड जॉब्स मार्केट कैसे है और वो बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया जाता है, उसका प्रोसेस क्या है, वो उसने मेरे से पूछा। इट वाज़ लेट नाइट, थोड़ा सा मैंने उनके साथ डिस्कस किया और देन आई टोल्ड हिम कि मैं एक वीडियो बना लूँगा सो दैट कोई भी अगर उस वीडियो को वॉच करना चाहे यूट्यूब पे तो वो देख सके। सो लेट्स स्टार्ट कि टेक्निकल कि कॉन्ट्रैक्टिंग का काम क्या है और कंस्ट्रक्शन में इसका काम कैसे मिलता है और इसके क्या क्या क्राइटेरियाज़ हैं। तो ये काम ऐसा है कि उसमें सबसे पहले आपके पास देखो इसका एक्सपीरियंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास इसका एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है। एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ के आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट्स आप यहाँ पकड़ते हैं यानी कि जो लेते हैं, ठीक है, और या जिसके लिए आप किसी बंदे को हायर करते हैं, तो उसका अगर आपको नो हाउ नहीं है तो आप इस काम को नहीं चला सकते। एनीवे, इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपके पास एटलीस्ट स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट 60 to 70,000 दिरहम होनी चाहिए, ठीक है। अगर इतनी आपके पास है तो आप यहाँ पे काम सेटल कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए लाइसेंस आपको चाहिए होता है टेक्निकल सर्विस का। उस टेक्निकल सर्विस लाइसेंस पे कॉस्ट आ जाती है 1 ईयर के लिए अराउंड 13 to 15,000 दिरहम्स, ठीक है। प्लस उसके लिए आप कफ़ील ढूंढते हैं जो लोकल पार्टनर होता है, जो कि किसी भी बिज़नेस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके 51% शेयर्स होते हैं, ठीक है। वो आपका बिज़नेस पार्टनर होता है। यहाँ पे यूएई में ये लॉ है, अकॉर्डिंग टू लॉ कोई भी काम करने के लिए आपको यहाँ पे लोकल एज अ कफ़ील जिसको पार्टनर बोलते हैं वो चाहिए होता है। तो उसके 51% शेयर्स होते हैं। प्लस उसको आप ईयरली 8 to 10,000 दिरहम्स, वो डिपेंड करता है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो इससे ज़्यादा भी ले सकता है, तो ये ईयरली उसका कॉस्ट हो जाता है। प्लस आप अगर अपना वीज़ा साथ में अगर आप अपने आप को एज अ पार्टनर रजिस्टर्ड करना चाहते हैं या जिसको भी कराना चाहेंगे, क्योंकि 2 पार्टनर्स होते हैं, एक लोकल होता है और एक वो जो इन्वेस्ट कर रहा होता है। तो प्लस आपके पार्टनर वीज़ा पे आ जाते हैं, कॉस्ट 13,000 दिरहम्स, तो 13 26 प्लस 8 to 10 ये हो जाता है ऑलमोस्ट 36,000 दिरहम, ये ख़र्चा हो गया। फिर आपने ऑफिस PRO के थ्रू, जिसके थ्रू सारे काम कराने हैं, लाइसेंस वगैरह सब काम करने हैं, उसका आ जाता है तकरीबन 4 to 5,000 दिरहम, तो ये 40,000 ये हो गया। 5 to 6,000 दिरहम आपका ऑफिस पे आ जाता है और बकाया जो 15 to 14,000 दिरहम हैं वो आपके मिसलिनियस चार्जेस हैं, मिसलिनियस एक्सपेंसेस हैं। तो ऑलमोस्ट 60 to 70,000 दिरहम्स आपके पास होनी चाहिए। ये उनकी ब्रेक डाउन है जो मैंने आपको बता दी। अच्छा, आपने रजिस्टर्ड कर लिया है, नाम है, प्रूफ हो गया आपका, अब आपने काम करना है। काम कहाँ से ढूंढना है? क्वेश्चन अराइजेस। यहाँ पे बहुत सारे इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स होते हैं, ठीक है। वो उन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स का मेनली काम ही यही है कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके साथ उनका एग्रीमेंट्स होते हैं, वो उनसे कॉन्ट्रैक्ट्स पकड़ते हैं और फिर जो टेक्निकल सर्विसेज वाले लाइसेंस होल्डर्स होते हैं या कंपनी ओनर्स होते हैं उनको वो लाइसेंस देते हैं। तो लेट्स से आप कंपनी के ओनर हो, आपने कंपनी रजिस्टर्ड कराई हुई टेक्निकल सर्विस के लाइसेंस के अगेंस्ट, तो आप इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स को सर्च करोगे या ख़ुद करोगे या किसी के थ्रू करोगे। किसी के थ्रू मीन्स कि आप या सेल्स स्टाफ हायर करोगे। तो लेट से आपने हायर कर लिया या आप खुद कर रहे हो, तो आप इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स को अपनी कोटेशन दोगे, वो आपको अपनी कोटेशन के बारे में बताएगा और आपसे पूछेगा कि आपकी क्या कोटेशन है। और इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप कॉन्ट्रैक्टिंग और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इंडस्ट्री से नहीं है तो आपको प्रॉब्लम्स फेस हो सकती हैं। बिज़नेस तो आप स्टार्ट कर लेंगे लेकिन रनिंग के लिए और ऑपरेशंस के लिए आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो आप उसको कोटेशन दोगे और थोड़ा बहुत अगर आपका PR है उस बंदे के साथ, इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स के साथ, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। ओके, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। कॉन्ट्रैक्ट में इनिशियल 10 to 20% डिपेंड करता है आपकी निगोसिएशन कैसी हुई इंजीनियरिंग कंसल्टेंट के साथ। 10 to 20% आपको एडवांस में मिल जाएगा। उसका बकाया आप जैसे जैसे काम करते जाओगे, जो भी कंस्ट्रक्शन और कॉन्ट्रैक्टिंग से रिलेटेड बंदा है और जो वीडियो देख रहा है उसको समझ आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जैसे जैसे आप साथ में थोड़ा काम करते जाएंगे फिर आप वही थोड़ा यानी कि आपको 10, 20, 15% के रेशो में आपको
पैसे मिलते रहेंगे आपके प्रोजेक्ट के। अच्छा, आपके पास प्रोजेक्ट आ चुका है, अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप खुद अपना लेबर हायर करें, अब किसी और को वो ना दें और ख़ुद ही उस पर वर्कआउट करें और उस पर काम शुरू कर दें। तो ये तो एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जनाब नीचे सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर्स को वो काम दे दें और उनके थ्रू कराएं। मेनली जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो ख़ुद ही इंजीनियरिंग कंसल्टेंट से काम पकड़ती हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट्स पकड़ती हैं, लेती हैं। और ये पकड़ना मीन्स के इन टर्म्स ये इसकी कॉन्ट्रैक्टिंग और कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री का एक लाइक स्लैंग वर्ड है और उनको समझ आ रही होगी जो इस इंडस्ट्री से। एनीवे, तो वो लेते हैं और फिर ख़ुद ही उसको प्रोसेस करते हैं, ख़ुद की लेबर के थ्रू ही वो काम कराते हैं। अच्छा, अब अगर ख़ुद की लेबर के थ्रू काम कराना है तो उसका क्या क्राइटेरिया है? लेट्स से अगर ख़ुद की कंपनी और उसी लाइसेंस के थ्रू ही आपने ख़ुद ही लेबर वो करानी है, इंडल्ज करनी है, उसका क्राइटेरिया ये है कि आपको कोटा मिलता है जब आपका ट्रेडिंग लाइसेंस बनता है टेक्निकल सर्विसेज का। आप 15 to 20 या 25 डिपेंड करता है आपको कितने की परमिशन मिलती है और आपका PRO आपको कितने की परमिशन और कोटा दिलवाता है। जब आपको कोटा मिल जाएगा उसमें आप मेसन, लेबर, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन ये सब लोग बुला सकते हैं, ठीक है। और इनके लिए फिर आप अपनी एक अकोमोडेशन रखेंगे, कहीं पे भी शारजा या अजमान में सस्ती मिल जाती है। अगर आप कहीं और रखेंगे तो रख सकते हैं, लेकिन महंगी पड़ती है वहाँ पे। अच्छा, उनके लिए अकोमोडेशन रखोगे और उनके लिए एक ही किसी बंदे से या एग्रीमेंट करोगे या ख़ुद के, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट और अगर आपका खुद का पैसा है तो आप खुद की बस सर्विस उनको प्रोवाइड करोगे, जो कि मेनली और लोगों से बंदा वो आउटसोर्स करता है और लोगों से जिनकी ऑलरेडी ट्रांसपोर्टेशन उनसे लेता है। वो बस वाले ही है जो आपके हैं, वो उनको पिक एंड ड्रॉप देगी, लेबर जो है वो आपके अंडर काम करेगी। तो जो लेबर की सैलरी है और प्लस उनके जो एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, वो मिला के वो उनमें से भी आपको थोड़ी बहुत बचत हो सकती है, ठीक है। और मेनली लोग ये कर देंगे जो लेबर या जो मेसन वगैरह बुला रहे होते हैं, क्योंकि उनकी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। अब लेट्स से मैं करना चाह रहा हूँ, मुझे आइडिया हो गया, मैंने फंसी की वीडियो देख ली, मुझे काम का आइडिया हो गया, मैं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इसलिए लोग जो पाकिस्तान या इंडिया से लोग बुलाते हैं उनसे वीज़ा के पैसे लेते हैं। इसलिए वो इस वजह से वो इट डजेंट मीन कि यानी कि वो आपका पैसा खाना चाह रहे हैं। इट मीन्स कि उसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आपके वीज़ा पे इन्वेस्टमेंट कर सके पैसों की, क्योंकि एक वीज़ा पे अराउंड 7,000 to 8,000 दिरहम आपके पैसे आ जाते हैं। एनीवे, जब वो आ गया, वो कॉन्ट्रैक्ट्स पकड़ता है, ख़ुद की लेबर को लेके जाता है साइट पे। एक उनमें से जो बंदे उन्होंने बुलाए होते हैं उनमें से एक बंदा वो एज आ सुपरवाइज़र या फोरमैन रख लेता है, जो काम को सुपरवाइज़ करता है और रिपोर्ट करता है। और कुछ उसने या खुद और या सेल्स के 2-3 बंदे रखे होते हैं, उनके थ्रू वो काम लेता है इंजीनियरिंग कंसल्टेंट से और काम चल रहा होता है। इसमें पैसे की थोड़ी बहुत होल्ड हो सकती है, यानी कि पेमेंट्स कभी 4 महीने, कभी 5 महीने, कभी 6 महीने के लिए होल्ड हो जाती है। तो इसके लिए आपके पास बैकअप ऑप्शन होना चाहिए खुद की जेब से पैसे देने के लिए इनिशियली। एक और काम, आपने कॉन्ट्रैक्ट्स पकड़ने कैसे हैं? अगर आप खुद नहीं करना चाहते और आपके पास पैसा है और आप ये काम करना चाह रहे हैं, आपकी जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी, जब आपके पास ट्रेडिंग लाइसेंस आ जाएगा, आप डिविजल पे बेस्ट है या किसी न्यूज़पेपर में ऐड दे दें कि आपको आउटडोर सेल्स के ड्राइविंग लाइसेंस के साथ के बंदे चाहिए और आपका काम ये है। और उनकी सैलरी या आप मेंशन करें या मेंशन ना भी करें तो भी ठीक है। तो उनको बोलें, उनको टारगेट दें कि आप मुझे मंथ में 2 से 3 एटलीस्ट कॉन्ट्रैक्ट पकड़ के दोगे, या 4 से 5, वो डिपेंड करता है आप किस तरह का बिज़नेस मॉडल बनाते हो। अगर मेरे से चाहिए तो मैं भी बिज़नेस मॉडल इस पर बना के दे सकता हूँ, क्योंकि मैं पहले भी 2-3 लोगों को दे चुका हूँ। तो वो बंदा, उस बंदे को आप रखो 6 से 7 हज़ार दिरहम पे, वो जो आपको कॉन्ट्रैक्ट्स ला के देगा उसमें से ही आपकी बचत होगी पैसों की और उसी में से आप उसको दे रहे होगे। और ऐसे ही बिज़नेस का कॉन्सेप्ट होता है और ये आपकी बिज़नेस रनिंग है, ठीक है। आई होप। अच्छा, अगर यहाँ पे कोई एम्प्लॉई है, जैसे मेरा एक ऑलरेडी वीज़ा है यहाँ पे कंपनी के साथ, अगर लेट्स सपोज मुझे कोई ऑफ़र करता है तो मैं उसके साथ एज अ पार्टनर काम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा एक वीज़ा ऑलरेडी लगा हुआ है। अगर मैं करूँगा तो मुझे ये वीज़ा कैंसिल करके दूसरा वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि उस कंपनी का होगा। हाँ, मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट भी सर्विसेज अवेलेबल हैं, अगर मैं कर सकता हूँ।
और ऑन चार्जेस भी अवेलेबल हैं। लेट से अगर मेरा पर्सनल टाइम ज़्यादा किसी को चाहिए होगा तो उसके लिए मैं पर्सनल भी चार्ज करूँगा, क्योंकि मेरा टाइम है, मैं यहाँ पे जॉब करके उसको अर्न कर रहा होता हूँ। आई होप कॉन्ट्रैक्टिंग का काम जो है और कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर वीडियो को कोई देखता है और वीडियो के नीचे कमेंट में किसी को पता है कि कोई पॉइंट स्किप हो गया है या कोई पॉइंट ऐसा है जो वो अपने एक्सपीरियंस से ऐड कर सकता है, तो ऐड करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। मे भी कोई बंदा इन्वेस्टर पाकिस्तान इंडिया में इस काम के लिए और इस वीडियो के का वेट कर रहा है, बिकॉज उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो कभी भी शेयर करने से हेजिटेट ना करें, शेयर करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। लव फॉर ऑल, पीस।